हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पॉलीटेक्निक सिकंदर में। आज की इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो पेपर हुआ है आज आपका, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मई 2023 का सेमेस्टर पेपर जो है आपका 60 मार्क्स का है। उसमें से पार्ट ए में जो 10 क्वेश्चंस हैं, उन सभी 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हम यहाँ पर देखेंगे। और अगर आप लोगों ने मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो वो भी जा कर के देख लें। और आपने 2004 जो सब्जेक्ट है आपका, उसका भी अगर सॉल्यूशन नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और इसका कंप्लीट एनालिसिस हम पेपर का करने वाले हैं और सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे। पार्ट बी के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अगर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे तो। चलो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए से। तो यहाँ पर जब पहला क्वेश्चन है, फोर्स इज़ अ क्वांटिटी। तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं फोर्स को। क्योंकि किस दिशा में आप फोर्स लगा रहे हो और कितना मैग्नीट्यूड का आप फोर्स लगा रहे हो, कितने न्यूटन का आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अच्छा, फोर्स की यूनिट जो है वो पूछ ली है, सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूटन इसकी यूनिट होती है फोर्स की, आपको ये भी पता होगा। अगला क्वेश्चन जो है, इन फिक्स्ड सपोर्ट, किसी भी एक फिक्स्ड सपोर्ट के अंदर ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है या वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स होता है, या ओनली वर्टिकल रिएक्शन फोर्स होता है, या वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फोर्स अलोंग विद द मोमेंट। तो इसका जो सही आंसर है डी है, ठीक है। अगर आप लोगों ने लगा दिया है सही तो आप अपने मार्क्स ऐड करते जाएं, कितने मार्क्स होते जा रहे हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, इफ़ देयर 3 कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स इज इक्विलिब्रियम देन। ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट दे दिया है आपको, किस थ्योरम का, लाम्बीज थ्योरम का। ये लाम्बी थ्योरम का स्टेटमेंट है। उसमें ये कहता है कि भाई अगर आपके जो फोर्स है कॉन्करेंट एक ही बिंदु पे लग रहे हैं तो उनका जो प्रोपोर्शनल होते हैं वो किसके होते हैं, एंगल ऑफ अदर टू। जैसे अल्फ़ा है, यहाँ F1 है, तो F1 इज डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा, तो जाके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हेवी लैडर इज सपोर्टेड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड वर्टिकल वॉल, लेडर विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। कब नहीं इक्विलिब्रियम में होगा, ये भी स्मूथ होगा और ये भी स्मूथ होगा, तो कोई भी लेडर होगा तो वो स्लिप करेगा, नीचे की तरफ आएगा, उसकी वेट की वजह से, हैवी है इसलिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है ये है, फ्लोर एंड वॉल्स आर बोथ आर स्मूथ। अगला क्वेश्चन है, डायनेमिक फ्रिक्शन वर्सेस स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है, डायनेमिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो लेस ही होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, ये हमेशा ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने में होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है h/3, मतलब 1/3 ऑफ द बेस फ्रॉम द बेस, हाइट फ्रॉम द बेस। अगला पॉइंट है, द पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग कोल्ड, मतलब जहाँ पर सारा वेट आ जाता है इस बॉडी का तो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्चुअल मशीन जो होती है उसके लिए क्या होता है कि द मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वेलोसिटी रेशो। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वेलोसिटी रेशो से कम होता है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, लोड अपॉन एफर्ट, और वेलोसिटी रेशो का फॉर्मूला क्या है, dp/dw। तो ये इसका सही जवाब है, डी इज ऑप्शन सही है इसका, है ना। 10th क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो आपको पता है कि एफर्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, लोड, और साथ में कुछ कांस्टेंट होता है वो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना। तो ये जो बी क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो बी सही है ना। तो ये सारे ऑप्शंस आप लगा लें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने आपके सही हुए हैं।